हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इस ड्रामे में मेन लीड का नाम ना टाइला है, तो मैंने उसका शॉर्टकट टाइप कह दिया, तो कहीं पर ला भी सुनाई देगा। आप लोग कन्फ्यूज मत होना, मैं इसे टाई कह के ही बुलाऊंगी। हमने देखा था लास्ट पार्ट तक हीरोइन के हाथ की उंगलियां गायब करने के बाद असॉल्टिंग के केस में उसे जेल पे जाना पड़ता है। 4 साल के जेल की सज़ा थी, लेकिन 2 साल तक उसे रहना पड़ता है। यहाँ पर शांति जो टाई से कुछ बात करना चाहता था, उसी चक्कर में उसकी बात बाहर तक पहुँच जाती है। तो हम देखेंगे किस तरह से टाई एक वेल रेप्यूटेड फैमिली से अपनी जस्टिस की लड़ाई लड़ता है, और किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ हुई नाइंसाफ़ी को सही राह में लाता है और उनसे बदला लेता है, उनको लॉ के हिसाब से पनिश करता है। तो होल स्टोरी यही है। आप लोग इसकी स्टोरी थोड़ा थोड़ा ईटा 1 क्लास से भी रिसेंबल कर सकते हो। आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शांति के पास कुछ लोग आते हैं, तो शॉर्टकट में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या था ना, लास्ट टाइम टाई इससे बात करने के लिए आया हुआ था ना, इसी बात की वजह से मिस्टर पीएम ने अपने कुछ लोगों को अंदर भेज दिया था। उसके बाद तो क्या हो सकता है, एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप लोग। यहाँ पर शांति अपने आप को बचाने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पाता, और यहाँ पर टाई देख लेता है शांति कैसे मारते हुए लोगों को। मिस्टर यांग उसे रोकने की ट्राई कर रहे थे। मिस्टर यांग के कैरेक्टर इस ड्रामा में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस नाम को भूलना मत। लेकिन यहाँ पर टाई उनकी बातें नहीं सुनता, और पहले तो बेचारा जीत रहा था, लेकिन अब इतने सारे लोग, 2 छोटे छोटे बच्चों को कैसे ऐसे हैंडल कर पाते। तो गए टाई और शांति दोनों को बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ती है। और इसके बाद बताती हूँ, इतना ज़्यादा तमाशा हो गया। इसमें भी कहीं सीसीटीवी कैमरा भी था शायद, लेकिन नहीं, वही अंधा कानून। होता क्या है ना, कोई फाइट हुई नहीं थी, तो यहाँ पर शांति और टाई उल्टा इन दोनों को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है गार्ड के सामने। गार्ड पूछते कि क्या हुआ है, मुझे बताओ। बहुत रूड वे में थे, और यही इंसान है जो मिस्टर पीएम के साथ बिक चुका है। ओके। और यहाँ पर टाई बोलता है कि मैं रास्ते से आ रहा था, सीढ़ी पे मैं गिर गया, और शांति भी सेम रीज़न बताता है। तो इन दोनों को 1 हफ्ते तक यहाँ पर साफ सफाई करने का पनिशमेंट मिलता है। यहाँ पर शांति बोलता है कि तुमने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन तुम्हें और मुझे आसपास रहना नहीं चाहिए, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। यहाँ पर टाई कुछ समझ नहीं पा रहा था, और यहाँ पर टाई उसे बात करने की ट्राई भी करता है, लेकिन शांति उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर मिस्टर यांग टाई से बोल रहे थे कि वो क्या बात है। टाई बोलता है, मुझे लगता है वो कुछ बात छुपा रहा है, वो बहुत डरा हुआ सा है। मुझसे बात करने मैं अगर उससे बात करने जाऊँ ना, तो वो बहुत डर जाता है। मिस्टर यांग बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ना अपना ख्याल रखने के लिए ना पर मंथ 1 मिलियन बात पे करूँगा, और तुम मुझे कभी छोड़ना मत। ऐसा वो बोल रहे थे मजाक मजाक में। वो उसे आप उसकी लव स्टोरी पूछते हैं। यहाँ पर टाई बोलता है, मेरे पास बहुत बहुत लंबी स्टोरी है। तभी यहाँ पर वो बोलते कि मेरे पास भी 14 महीने है, तो तुम्हें आराम से बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे थे। और यहाँ पर टाई हंसने लगता है। सो हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पर काट वापस आ चुकी थी लॉस एंजल्स से अपनी मॉम के साथ। तो क्या हुआ था ना, हिरन की उंगलियां तो गायब हो गई, तो उसे थोड़ा ज़्यादा रहना था लॉस एंजल में, लेकिन अभी वो वापस आ गई है। उसने स्टडी कंप्लीट कर दिया है। साथ में क्या था ना, अब काट और उसकी मॉम को पीएम के साथ ही रहना था। पीएम मतलब उसके पापा, तो मैं उसे पीएम ही बोलूँगी। यहाँ पर काट को ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। और यहाँ पर दिखाया जाता है उसका पुराना घर, मतलब जहाँ पर माँ बिटिया रहती थी ना पहले, वहाँ पर जान उसे छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर ना काट अपनी मॉम को समझाने की ट्राई कर रही थी कि मॉम, ये ज़रूरी है क्या उन लोगों के साथ जाके रहने के लिए? मैं काम करूँगी, मैंने जिस तरह से प्रॉमिस किया है उनके ऑफिस में जाके, लेकिन मैं नहीं रहना चाहती हूँ वहाँ पर। उसकी मॉम मुझसे समझाती कि बेटा ऐसा नहीं बोलते हो, तुम्हारे पापा है। और ये बार बार वो इंसान क्या कहती हो, बोल रही थी। यहाँ पर काट बहुत अपसेट हो रही थी, क्योंकि उसे अब उस घर में जाके रहना था, जिस इंसान को बाप मानती नहीं उसके साथ रहना था। यहाँ पर आके वो अपनी पुरानी चीज़ें देखने लगती है, जहाँ पर उसे कुछ चीज़ें मिलती है जो टाई से रिलेटेड थे। तो उसे वो देख कर टाई की सारी मेमोरीज याद आ रही थी। बंदी अभी भी टाई को भूली नहीं है, ना ही उसके दिल में टाई के लिए जो प्यार था वो कम हुआ है। प्यार हो तो ऐसा हो, ऐसा फील आ रहा था गाइज ये मोमेंट पे। यहाँ पर वो उसे एक मैसेज करती है किसी को, अब किसको करती है पता नहीं, लेकिन वो टाई को याद करते हुए मैसेज, ऐसे वॉइस मैसेज भेजती है। तो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। यहाँ पर हमारी काट बाहर आती है, एक बोर्ड पे हिरन और उसके पापा पीएम का फ़ोटो था। यहाँ पर ना
उसकी माँ समझा रही थी कि अगर तुम टाई से मिलने जाओगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, मिस्टर यंग पूछते हैं कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे। ओ उसके बाद कोई यहाँ पर उसे मिलने आया था टाई के साथ, तो वहाँ पर आ जाता है, तो वो थी उसके चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने वाली टीचर। तो इसे काट ने भेजा था। ये सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। काट ने एक लेटर भेजा था और इसलिए वो यहाँ पर टाई से मिलने तो आ नहीं सकती अपने पापा की वजह से। तो यहाँ पर लेटर में क्या था वो पढ़ने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर हमारी मैडम पढ़ना स्टार्ट कर देती है। क्या था ना लेटर में, हमारी काट ने बोला था कि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें बदल गई है और मुझे पता है तुम अभी कहाँ पर हो, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी क्या हुआ था या फिर तुमने क्या किया था। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा उम्मीद है जो भी हुआ है उससे भूल के हम आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। और मैं ना अभी भी बदली नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ तुम्हारी काट। क्या तुम अभी भी मेरे साथ वो स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? मतलब हमारा रिश्ता कुछ बदला नहीं है तो क्या तुम हमारे रिश्ते के एक चांस दे सकते हो? ऐसा उसने लिखा हुआ था। और ये सुनने के बाद टाई को बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बहुत टेंशन में था ना कि काट को पता चलेगा तो क्या होगा, पता नहीं। वो तो उसे भूल चुकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। काट तो आज भी उसी के याद में, उसी के प्यार में थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जिस बात की वजह से, और वो हाँ बोल देता है टीचर को, जो रिप्लाई लेकर टीचर चली गई थी। यहाँ पर टाई बहुत खुश था। हमें दिखाया जाता है फा एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी थी। यहाँ पर हिरन आता है। हिरन को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर हिरन उसके पीछे पीछे आता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे इग्नोर कर रही थी और वो बोलती कि कोई ड्रामा क्रिएट मत करो, मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे कभी मेरे बारे में अच्छा भी सोचा है? मेरे भाई से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है ना? वो बोलता है कि मेरी बात सुनो था, लेकिन वो उसकी कोई भी बातें नहीं सुनती और बोलती कि मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी देखने नहीं है, मैं ना अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ, तो बार बार मेरे लिए ना एक डार्क पास्ट बन के मत आओ। यहाँ पर हीरोइन उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। इसी चक्कर में उसकी जो प्रोस्थेटिक उंगलियाँ थी, प्रोस्थेटिक मतलब नकली उंगलियाँ, वो गिर जाती है और ये देखने के बाद फास्ट शॉक हो जाती है। हीरोइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि जो भी हुआ है मैं भी उसमें मेरी गलती होगी फा, लेकिन मैंने भी कुछ अच्छा उसके बाद मेरे साथ अच्छा हुआ नहीं है। मुझे पूरी लाइफ इस गिल्ट में रहना होगा कि मैं कोई डिसेबल इंसान हूँ, अब मुझे इसी के साथ रहना होगा और तुम समझ नहीं रही हो जो भी मैंने झेला मेरे लाइफ में हुआ है, प्लीज़ मुझे एक चांस तो बात करने के लिए। ऐसा वो रोते ही बोलता है। फा को कुछ समझ में आता नहीं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो बोलती है कि तुम और मेरे भाई के बीच में जो था उसके बीच में मुझे क्यों ला रहे हो, बोलती है। यहाँ पर हिरन उसे गले लगाता है और यहाँ पर वो रोती है। उसके बाद हिरन का फेस एक्सप्रेशन सडनली बदल जाता है। ये इंसान कभी बदलेगा नहीं, इस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ। सो यहाँ पर फा एक पास्ट याद कर रही थी। पास्ट मतलब उसके बाद क्या बात हुई थी। तो यहाँ पर हिरन ने बोला था कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो, तुम्हें जो सैलरी चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ, और मतलब घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। वो बोलती कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी? अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी तो मुझे तुम्हारी शक्ल सारा दिन देखना पड़ेगा, इतना ख़राब पास्ट होने के बाद भी। तो मुझे उसके लिए चांस चाहिए, एक कुछ वक्त चाहिए, बोला था उसने। उसके बाद यहाँ पर हिरन जब आ गई थी ना, उसकी शक्ल पे फिर से वही ख़राब एक्सप्रेशन आए थे। तो ये बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, अब टाई को वापस मतलब उसका जेल का टाइम ख़त्म होने वाला था और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था। तो मिस्टर यांग का भी अब ना जेल टाइम ख़त्म होने वाला था। वो तो बस 14 महीने के लिए आए हुए थे और इस टाइम तक मिस्टर यांग अवान मतलब टाई का दोस्त, इन तीनों में ना अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है इसने एक अच्छा सा लेटर लिखा हुआ था अपने ग्रैंड मम और फा को, जहाँ पर उसने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को बयान किया था और वो जेल से वापस आने के बाद किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता था उसने ये सब बोला था, ऑब्वियसली अपनी बहन और दादी माँ का केयर करते हुए। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, यहाँ पर काट और उसकी मॉम पीएम के घर में शिफ्ट हो जाते और इस दौरान उसका शू वहाँ पर गिर गया था। चांद अंदर आने के बाद उसे सारा रूम दिखा देता है, कहाँ पर रहना है और पूरे सिस्टम में रहना है, वो सारी चीज़ें बताता है। काट को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है उसके मेन हॉल में ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा और वो यहाँ पर काट रियलाइज़ करती है कि उसका शूज़ मतलब जो एक शूज़ हमारे हीरो के पास है और एक हीरोइन के पास, वो वाला बाहर ही गिर गया। वो भागते हुए जाती है, ऑलमोस्ट हिरन की गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी। हिरन बाहर आके बोलता
बोलता है कि तुम्हें मरने का इतना शौक है क्या, तुम थोड़ा आगे नहीं जा सकती थी, ये क्या था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डिनर के बाद वाला सीन। मिस्टर पियम बोलते हैं कि तुम दोनों को अपने आप को प्रूव करना है, हमारी कंपनी को आगे ले जाना है। यहाँ पर वो बहुत सारे लेक्चर दे रहे थे। यहाँ पर कार्ड उसे मिस्टर पियम बोल के बुला रही थी, तो वो बोलते कि तुम आखिरी बार है, इसके बाद तुम मुझे पापा बुलाओगी। हमें यहाँ पर एक और सीन दिखाया जाता है। एज यूजुअल दो बर्तन साथ में रहेंगे तो टकराएंगे ना, इसी तरह से दो वाइफ साथ में रहेंगी तो टकराएंगी, लड़ाई होगी, वही चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर हमारी कार को समझ में आ नहीं रहा था, उसकी मम्मी इतनी काम रहती थी लेकिन अभी इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बन रही है। यही बातें वो अपनी मम को जाके पूछती है, तो वो बोलती कि जब मेरे पास कुछ था नहीं ना, जब तुम्हारे पापा थे नहीं तो मुझे लोग बहुत गलत तरीके से देखते थे, तो मैं चाहती हूँ तुम ना अपने आप को प्रूव करो, इस घर में अपना ओहदा प्रूव करो और मेरी बेटी होने में मुझे प्राउड फील करवाओ। तुम्हारे पापा को ना एक गिल्ट में डालो कि उन्होंने तुम्हें चूज ना करके कितनी बड़ी गलती की है, अपना पोजीशन ऐसे बताओ, बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हिरन यहाँ पर चांद के साथ आया हुआ था। चांद बोलता है कि आपको कन्फर्म है ना, वो आपको धोखा नहीं देगी। यहाँ पर हिरन बहुत बिलोई में बोलता है कि मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है और किस तरह से उसे किस चीज़ के लिए मैनिपुलेट करना है, ऐसा वो बोल रहा था। ऑब्वियसली ये बोल रहा था फा के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कार लेके हिरन आता है फा के पास मिलने के लिए। फा आती है और वो बोलती है कि यहाँ पर वो बोलती है मैं काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी कुछ ज़रूरतें पूरा करनी है, मुझे पैसे कमाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी, ऐसा वो बोल देती है। हिरन बोलता है कि अच्छा है, अगर ऐसा चाहती हो तो तुम। वो बोलती है मुझे तुम्हारी शक्ल ना पूरे दिन देखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जितना सैलरी बोलूँगी ना मुझे उतना मिलना चाहिए, ऐसा वो बोलती है। हिरन के लिए इस टाइम ये था कि उसे किसी भी कीमत पर फास्ट चाहिए थी ताकि जो कंपनी में पोजीशन है ना उसे हायर मिले कार से ज़्यादा, तो यही था। और फिर से उसी का इविल वाला स्माइल दिखाया जाता है। अब हमारा टाई फाइनली 2 साल बाद जेल से बाहर आ गया और यहाँ पर पुलिसमैन से मतलब गार्ड बोलो पुलिसमैन से गुड बाय बोलने के बाद वो आता है। 2 साल के बाद बहुत चीज़ें बदल चुकी थी। वो अपनी शॉप में जाता है और यहाँ पर अपने ग्रैंड माँ को ग्रीट करता है और ये सच में बहुत अच्छा वाला होता है। यहाँ पर अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेता है और उसके बाद वो फा के बारे में पूछता है। यहाँ पर ग्रैंड माँ बोलते हैं कि उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी है, वो बाहर ही रहती है उसी कंपनी के घर में और यहाँ पर कभी कभी मिलने आती है और उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर काम करती है। वो पूछता है, ग्रैंड माँ बोलती है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा बेटा, लेकिन अब उन लोगों को थोड़ी पता है कि मिस्टर दुश्मन की कंपनी में ही बहन काम करती है। अंदर रूम में जाने के बाद फ़ोन देखता है टाई, उसका फ़ोन तो काम कर रहा था। 2 साल के बाद भी फ़ोन ओपन करता है तो इतने सारे वीडियोज़ थे, इतने सारे मैसेजेस थे काट के, और वो ना हर छोटे छोटे मोमेंट्स को ना वो टाई को मैसेज पे बता देती थी, वीडियो सेंड करती थी और उसे बहुत फिक्र हो रही थी टाई इस तरह से गायब हो गया। और वो सब देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। वो हमारी हीरोइन को कॉल करता है काट को, लेकिन काट का फ़ोन ना कार पे ही रह गया था और उसकी मॉम फ़ोन को देखती है, बोलती कि ये फ़ोन अभी भी यूज़ कर रही है। ऑब्वियसली ये 2 साल पुराना फ़ोन था। फ़ोन उठाने के बाद यहाँ पर टाई बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम कैसी हो, मुझे तुमसे मिलना है। ये सुनने के बाद अब तो वो तो शॉक हो गई। वो बोलती कि रॉन्ग नंबर और फ़ोन रख देती है। और यहाँ पर टाई सोचता है कि ये रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कुछ सीन मैंने स्किप्स किए जहाँ पर ऑफिस के प्रेजेंटेशन और यहाँ पर हमारी हीरोइन की बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। साथ में उसके पापा को मिस्टर पियाम को ना हिरन की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगी थी। क्यों रीज़न ऑब्वियसली वो फा ने बनाया था। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जब उसे पता चलता है काट को कि उस टाई ने कॉल किया है, वो जल्दी से कॉल करती है उसे कॉल बैक, लेकिन इस टाइम पे फ़ोन चार्ज में होने की वजह से टाई उसका फ़ोन रिसीव कर नहीं पाता। साथ में फा इसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब तक ये दोनों ये नहीं जानती कि ये टाई की बहन है या फिर ये टाई की गर्लफ्रेंड है। तो वही चीज़ यहाँ चल रही थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ये उसकी बहन है, मतलब हिरन की बहन है। नेक्स्ट सीन में फिर से टाई आता है, फ़ोन में मिस कॉल दिखता है, उसके बाद वो उसे कॉल बैक करता है, लेकिन वो इनका ना इधर उधर हो रहा था, मतलब एक कॉल करता है तो दूसरा उठाता नहीं, ये वाला सीन। उसके बाद वो उसे एक मैसेज करता है कि मैं तुम्हें वही जगह पे मिलना चाहता हूँ जहाँ पर हम लोग मिला करते थे। और उसके बाद वो उसका शूज़ देखता है एक सिंगल, और उसके बाद टाई उस जगह के लिए निकल जाता है। शाम को दिखाया जाता है टाई ऐसे टहलते हुए आ रहा था, बेचारे का मूड बहुत अच्छा था। तभी यहाँ पर आगे एक बोर्ड पे दिखता है मिस्टर वियम का फ़ोटो, साथ में हिरन था, और उसे धक्का तब लगता है जब वहाँ पर वो कार्ड को भी देखता है। ये उसके लिए एक्सपेक्टेड बिल
बिल्कुल भी नहीं था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक बात याद करता है टाई, जहाँ पर हमारी हीरोइन ने बोला था कि मैं अपने पापा को कभी मिली भी नहीं हूँ, तो मुझे उनसे कोई लगाव नहीं है, उन्होंने तो हमें बचपन में ही छोड़ दिया था, मतलब मैं जब छोटी थी तभी छोड़ दिया था। अब उसका दिमाग घूम गया, मतलब उसे कुछ भी समझ में आ नहीं रहा। उसकी दुश्मन की बेटी थी कार। कार भागती हुई आके टाई को गले लगाती है और बोलती है कि पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम कैसे हो। और यहाँ पर टाई का रिएक्शन तो आप लोग देख ही सकते हो। जिस घर की वजह से उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई, उसके पेरेंट्स मर गए, उसकी बहन का एमएमएस लीक हुआ और उसे जेल जाना पड़ा। अब उस इंसान की बहन है, बेटी है। यहाँ पर हमारी कार भी समझ जाती है कि उसे सच्चाई पता चल गया है। जिस बात का उसे सबसे ज़्यादा डर था, वो चाहती थी कि टाई को पता चले और वो जो डिसीजन करेगा ना उसे ऐसे भी था, लेकिन इस वे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठ के बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता चला तुम्हारे बारे में और मैं तुम्हें कॉल करना भी चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि मेरी मॉम बीमार हो गई थी और इसीलिए मुझे डैड की बात मान के फ़ॉरेन पढ़ाई करने के लिए भी जानी पड़ी और अभी मैं उनके ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेन रीज़न वही है। यहाँ पर टाई ना कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि आज भी कभी कुछ बदला नहीं है टाई, बस मुझे ना कुछ सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा बदलना पड़ा है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी बदला नहीं है। ये सब सुनने के बाद टाई उससे वहाँ से छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। वो बोलती कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, कुछ तो बात करो ना। तब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे समझ में आ नहीं रहा है मैं क्या बात करूँ, तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं मुझे क्या बोलना है। पता है मुझे ना जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो भी नहीं, इस लाइक जीरो से भी ख़राब सिचुएशन में हूँ मैं। मुझे लगा था मैं जेल से वापस आऊँगा, कोई जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँगा और तुमसे शादी के लिए बात करूँगा, तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सब कुछ बदल चुका है। और तुम बोल रही हो तुम बदली नहीं हो, ये देखो तुम बदल गई हो, वो कार्ड हो ही नहीं तुम जिसको मैं जानता था। और यहाँ पर उसका जैकेट उसे निकालने लगता है, उसका सैंडल निकालने लगता है और वो बोलता है कि देखो तुम वो हो ही नहीं। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे लगा नहीं था सब कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर वो बोलती कि तुम बस इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे वक्त चाहिए। कार्ड इस सिचुएशन में मैं ना कैसे रिएक्ट करना है मैं तो वो भी समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और उसके बाद यहाँ पर वो ना रोने लगती है, मतलब काट इतने टाइम से वो उसके लिए कितना पागल थी, चाहे वो जेल जाए या फिर कुछ भी हो जाए उसके लिए कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था। अभी वो वही बोलती है, बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब हम दोनों मिलेंगे और बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ना अभी भी सब फिर से रिस्टार्ट करने के लिए रेडी हूँ। मेरे लिए तुम कभी बदले हो नहीं, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी बदला था ही नहीं, ना बदलेगा, लेकिन तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मेरी कोई गलती है। यहाँ पर टाई बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि अब मुझे करना क्या चाहिए, मेरे तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरे लिए और मुझे अब सब कुछ फिर से रिस्टार्ट करना है। और आई एम सॉरी, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे इस चीज़ की वजह से क्या करना है। वो बोलती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो टाई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे ना ये सब सोचने के लिए कुछ वक्त दे दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। बेसिकली क्या था ना, जब उसे पता चला कि ये मिस्टर पीएम की बेटी है, हीरोइन की बहन है, तो इस वजह से ये सब हुआ है। वो उसके पैर पे जाके बोलता है कि पता है अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे ना मिस्टर पीएम को ना पीएम के सामने जाके उनसे ब्लेसिंग लेनी होगी और हीरोइन का अपना ब्रदर इन लॉ बनना होगा। मुझे नहीं पता मुझसे ये सब कैसे होगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं ये सब कर नहीं पाऊँगा, शायद मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ये सब मेरे लिए सही नहीं है, आई एम सॉरी बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पिक्चर रिकार्ड इतना ज़्यादा हॉट हो जाती है ना, इतना ज़्यादा वो अपनी चीज़ों को पकड़ के ऐसे बस रोने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे टाई भी चला जाता है और यहाँ पर उसके पुराने मैसेज देख रहा था, वीडियो मैसेज देख रहा था, जहाँ पर वो अपने हर स्पेशल दिन को उसके साथ मनाना चाहती थी। उसने हर स्पेशल दिन को सबसे पहले ना उसे वीडियो बना के भेजा था और इतने सैड एंडिंग के साथ एपिसोड 4 एंड। तो मुझे गाइज आप लोग बताओ, मुझे ये ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि देखो चाहे कुछ भी हो मैं ड्रामा एंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे काम तो आप लोगों के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ड्रामा पसंद आ ही नहीं रहा और मैं बस करे जा रही हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि मुझे ये ड्रामा करना चाहिए या फिर नहीं। ये हो गया एपिसोड नंबर 4। तो अब 13 एपिसोड थे, तो जितने थे अब रह गए शायद 8-9 इतना रह गए। तो
गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये ड्रामा कैसा लगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।